Up in the air, let's see, it will be a six or catch and it's a six. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मुसव्वर सलीम और आप देख रहे हैं मुसव्वर 19 स्पीक्स। नाज़रीन, वो कहते हैं कि मंजिलें हमेशा बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को तो रास्ते का खौफ मार देता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी यही हाल चल रहा है और इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात कर लें तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन चल रही है। फ़िलहाल हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो फ़ाइट बैक किया टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त के बाद, और सारी जो है वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान कप जो मुकम्मल हो चुका है उसके बारे में हम आपके साथ कुछ बातचीत करेंगे और उसके अलावा आगे कश्मीर प्रीमियर लीग पर आपको हल्की फुल्की अपडेट देंगे। सारी बातें इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाले हैं और हल्की फुल्की हम आपको पॉलिटिक्स पर भी आज आपके साथ बात करेंगे, चूँकि पॉलिटिक्स जो है वो हमारी क्रिकेट बोर्ड पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, वहाँ पर चेंजिंग्स हो जाती हैं। तो ये भी आपको बताएंगे कि रमीज़ राजा कहीं आगे पीछे तो नहीं जा रहे, सारी बातें आपको बताएंगे। और दूसरी बार रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना भी शुरू हो चुका है, उसके लिए भी तमाम मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मुबारक। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आपको पहुँचती रहे बर वक्त। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच बड़े बुज़दिलाना अंदाज में खेला था। आपको याद हो रावलपिंडी में पाकिस्तान, एक तो पिच बुरी थी, बेकार पिच थी, पाकिस्तान के बैटर्स ने बड़ी स्लो बैटिंग की और एक हमारी डिफेंसिव हिकमत अमली थी और वो डिफेंसिव हिकमत अमली के नतीजे में वो जो टेस्ट मैच था वो ड्रा हो गया और सारा मलबा पिच पर चला गया। ठीक है, कुछ पिच का भी कसूर था, लेकिन हमारे जो बैटर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्लो खेले थे और हमारी डिफेंसिव अप्रोच थी और मैं कहूँगा कि बुज़दिलाना अंदाज में हमने टेस्ट सीरीज़ खेली थी सारी की सारी। कराची टेस्ट में गए, वहाँ पर भी थोड़ा सा चलें, शुरू में हमारी बैटिंग जो वो डिक्लाइन का शिकार हो गई और हमें डिफेंसिव अप्रोच पे जाना पड़ा क्योंकि स्कोर भी बहुत ज़्यादा था तो मैच बचाना ज़रूरी था, लेकिन वहाँ पर भी हमारी डिफेंसिव अप्रोच थी, हम वो ड्रॉ करने में कामयाब हो गए। जब हम लाहौर गए तो वहाँ पर तो कम से कम हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, वहाँ भी हमने इतना कोई डिफेंसिव अंदाज में खेला। हमारे अजहर अली ने और इमामुल हक ने टेस्ट में बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच के साथ बैटिंग की, अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ बैटिंग की थी, जिसका हमें यही नुकसान हुआ और हम लाहौर टेस्ट हार गए थे बड़ी बुरी तरह। और उस वक्त मैंने यही बात की थी कि मंजिलें हमेशा बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, बुज़दिलों को तो रास्ते का खौफ मार देता है और वही हुआ। पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा, सीरीज़ हार गया। एक जो अप्रोच थी पाकिस्तान की वो बिल्कुल चली गई थी, जो एक अटैकिंग अप्रोच होती है। पाकिस्तान उसी जो डिफेंसिव अप्रोच के साथ पहले वनडे में भी उतरा। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान 311 रन चेज़ करने जा रहा है और उसमें तकरीबन जो है वो 47% पाकिस्तान ने डॉट बॉल्स खेल दी थी, जिसके नतीजे में 311 रन बनाना हमारे लिए इंतहाई मुहाल हो गया था। लेकिन वहाँ पर इमामुल हक को ज़रूर क्रेडिट जाता है, उन्होंने थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेली टेस्ट मैचेस के मुकाबले में। और वहाँ पर जब पाकिस्तान को ये पता चल गया कि अब हम अगर यही अंदाज में खेलते रहे तो हम इस शेल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, हमें थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगी, हमें निकल कर खेलना होगा, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम अगला मैच भी हार जाते हैं तो हम ये सीरीज़ भी लूज़ कर देंगे, जिसकी वजह से अब हमें अटैकिंग क्रिकेट पर आना होगा। पाकिस्तान ने बहादुरी वाली जो अप्रोच थी उसको अपनाया। अगर यही बहादुरी वाली अप्रोच हमने पहले अपनाई होती, हम डिफेंसिव अप्रोच पे ना गए होते तो हम शायद टेस्ट सीरीज़ के भी विनर होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद हम लेट समझ आया। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए और पाकिस्तान दूसरे वनडे में एक रिकॉर्ड चेज कर जाता है। 350 रन पाकिस्तान ने बना दिए दूसरे वनडे में। पाकिस्तान के पहले 329 रन जो है वो हाईएस्ट चेज था जो बांग्लादेश के खिलाफ हमने एशिया कप में बनाया था, आपको याद होगा 2014 में। और उसके बाद पाकिस्तान ने कल 350 रन चेज। कैसे हो गया भाई? सिर्फ आपकी अप्रोच चेंज हुई, आपका माइंड सेट चेंज हुआ, आपने यही अप्रोच रखी कि नहीं आज हमने चेज करना है, हर सूरत हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके बल्लेबाजों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बाबर आजम की खास तौर पर मैं बात करूंगा कि कुछ लोग बाबर आजम को बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, स्लो खेलता है, ये खेलता है, वो खेलता है, लेकिन उन्होंने कल बताया कि वो किसी भी तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं, उनके अंदर हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है और उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड्स का बेड़ा गर्क करने की जो उन्होंने ठान रखी है और कल की इनिंग में बहुत ज़्यादा उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े। अभी पाकिस्तान ने जब 350 रन चेज किया तो अप्रोच ही चेंज हो गई पाकिस्तान की। पाकिस्तान को जो एक शेल में घुसा हुआ था कि नहीं ये डिफेंसिव अप्रोच, तो उसमें से निकला और पाकिस्तान जो है वो 350 चेज करने के बाद जब तीसरे वनडे में आज उतरा है मैदान में तो आपने देखा किस तरह से हमारे बॉलर्स ने अटैकिंग बॉलिंग की और 210 रन पर वही ऑस्ट्रेलिया जो पहले 2 वनडे में हमें 300 से ज़्यादा रन मार चुका था, वो जो है वो दूसरे वनडे में बहुत जल्द हमने उनको पकड़ लिया, 210 रन पर हमने उनको पकड़ लिया। तो आई थिंक ये एक अटैकिंग क्रिकेट की ही बदौलत हुआ कि हमने इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली आज भी। और फिर उसके बाद आपने हमारे बैटर्स को देखा, फ़खर जमान हालांकि जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो 5.5 से ज़्यादा के रन रेट के साथ हमने जो है बैटिंग की है। कोई बुरी बैटिंग हमने या कोई स्लो बैटिंग भी नहीं की, हालांकि 210 रन हम सिर्फ चेज करने जा रहे थे। तो बहुत उम्दा बैटिंग की आज भी बाबर आजम और इमामुल हक ने। आउटस्टैंडिंग, डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू बाबर आजम, जिस तरह से उन्होंने आज दूसरी सेंचुरी मारी, मैन ऑफ द सीरीज करार पाए और बाबर आजम ने जवाब दे दिया अपने नाकिदीन को कि भाईजान वो पाकिस्तान के मुगल आजम है और किसी भी तौर वो पीछे हटने वाले नहीं। इसलिए तो
हम कहते हैं कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। आज पाकिस्तान ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है, जिस यकीन के साथ पिछले वनडे में, और आज आई थिंक हैट्स ऑफ पाकिस्तान एंड डेफिनेटली वेल प्लेड बाबर आजम एंड इमाम उल हक एंड शाहीन शाह अफरीदी एंड ऑल अदर बॉलर्स, वेरी वेल डन पाकिस्तान। और यही बात आजकल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी यही चल रही है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म, वही हमारी कौम को भी यही बताना चाह रहे हैं कि भाई बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं मंजिलें, जो बुज़दिल होते हैं उनको रास्तों का खौफ मार जाता है। जो लोग ये सोच के साथ जाते हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, फिर वो अपनी कौमों को ले डूबते हैं और हमेशा के लिए ग़ुलामी में चले जाते हैं। मुझे आज भी याद आ रहा है, वो अमेरिका के एक बहुत बड़े तजिया निगार गुजरे हैं, उन्होंने ये एक बात कही थी कि एक दफ़ा जब अमेरिका में ग़ुलामों जो स्याह फाम थे उनको ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया गया, तो एक औरत उठी वहाँ पर और उसने कहा कि मैं अपनी कौम को ग़ुलामी से निजात दिलाऊंगी। तो उस कौम को जब उसने स्ट्रगल करना शुरू की ग़ुलामी से निकालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रगल करना पड़ी। उससे किसी ने पूछा कि आपको ये काम करते हुए सबसे मुश्किल लम्हा क्या लगा या सबसे मुश्किल काम क्या लगा? तो उसने जवाब दिया कि ये जो ग़ुलाम बन चुकी है कौम, इस कौम को ये बताना, ये समझाना कि आप लोग ग़ुलाम नहीं हो, आप लोग आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकते हो, यही सबसे मुश्किल काम है। और वही काम आज है कि हमारी कौम को समझाना ये मुश्किल हो चुका है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम अपनी जो है वो खुद मुख्तारी के साथ अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो हमने अपनी इंडिपेंडेंट रखनी है, और हम जो है वो दुनिया पर महकूम होने के लिए नहीं आए, हम दुनिया पर जब हुकूमत करने के लिए आए। तो आज हमारे जो साबिक स्कीपर हैं वो भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। मैं अल्लाह ताला उन्हें जो है वो कामयाबी दे, लेकिन जिस तरह से चोर और डाकू उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, खैर ये एक अलग बात है। बस आपका पॉलिटिकली कोई नज़रिया डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अपनी कौम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरी कौम भी इस गुलामी से निकल आए। और इस तरह हम बात कर लेते हैं जनाब पाकिस्तान की जो आगे T20 सीरीज़ है उसमें पाकिस्तान से अच्छी उम्मीदें, एक ही मैच है और पाकिस्तान T20 में वैसे भी बहुत आउट क्लास किस्म की जनाब फॉर्म में है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता आ रहा है T20 वर्ल्ड कप से थ्रू आउट। तो T20 में हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद है इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। अब बात करें अगर हम पाकिस्तान कप की, पाकिस्तान कप में जनाब जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें थी उसमें जनाब एक तो सेंट्रल पंजाब थी, KPK थी, बलोचिस्तान थी और सिंध थी। चारों टीमों ने बहुत अगर मैं कहूँ कि अच्छी क्रिकेट खेली, जिस अंदाज से वो पीछे से आए। सेंट्रल पंजाब की जानिब से बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की जनाब अहमद शहजाद ने, अपनी टीम के लिए भी वो टॉप रन्स गेटर थे और टॉप 10 बैट्समैनों में भी उनके रन्स हैं ओवरऑल पाकिस्तान कप में। उसके साथ जो है वो अगर हम बात कर लें बलोचिस्तान की जानिब से, तो बलोचिस्तान की जानिब से हसीबुल्ला ने बड़ी आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस की। सिंध की जानिब से बात कर लें तो शर्जील खान ने बड़ी प्यारी परफॉर्मेंस दी, और इसी तरह KPK की जानिब से कामरान गुलाम ने बड़ी आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस की। और मैं कहता हूँ कि ये 3, 4, 5 जो बैट्समैन थे इन्होंने वाकई इंप्रेस किया पाकिस्तान कप में। और फिर फाइनल में जिस तरह से बलोचिस्तान ने बिछाड़ा है KPK की टीम को, KPK की वो टीम है जो सारे टाइटल पिछले 2 सालों से जीतती आ रही है, T20 का हो, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का हो या फिर ये वाला हो पाकिस्तान कप का। पिछले साल वो मुसलसल जीतते आ रहे थे और इस दफ़ा उनको बलोचिस्तान ने रोका कि नहीं भाई बस करें, अब नहीं। तो ये पहला जो है वो पाकिस्तान कप का टाइटल अपने नाम करने में बलोचिस्तान कामयाब रही। यासिर शाह को क्रेडिट जाता है, उसने बड़ी अच्छी कैप्टेंसी की अपनी टीम की। इमरान भट्ट ने बहुत उम्दा बैटिंग की और ओवरऑल ये पाकिस्तान का आखिरी दिनों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचेस हुए। शुरू में तो उसको बिल्कुल अहमियत नहीं दी जा रही थी, जब बहुत ही बोर किस्म का टेस्ट मैच पिंडी में चल रहा था तो सारी तवज्जो पिंडी टेस्ट पे थी। मैं उस वक्त भी चीख रहा था कि पाकिस्तान कप को थोड़ी बहुत अहमियत मिलनी चाहिए। और फाइनली पाकिस्तान कप के आखिरी 3-4 मैचेस जो हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट भी हुए और प्लेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिली। बात कर लेते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग की, तो कश्मीर प्रीमियर लीग अब अगस्त में होने जा रही है और उसके 3-4 मैचेस लंदन में होंगे जो सेमीफाइनल और फाइनल होगा। और इसमें बड़े बड़े स्टार्स हमें एक्शन में नजर आ सकते हैं, अहमद शहजाद, शाहीन शाह अफरीदी, सरफराज अहमद, मोहम्मद आमिर और कई दूसरे क्रिकेटर। अगर पाकिस्तान की उस वक्त सीरीज़ ना हुई, लेकिन पाकिस्तान का शेड्यूल आपको पता है बहुत ज़्यादा बिजी है, तो इस वजह से जो एटलीस्ट पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे वो खिलाड़ी हमें कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलते नजर आएंगे। और आप भी ज़रूर देखिएगा ये लीग। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और फिलहाल जो है क्रिकेट पर हम इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं डाल रहे हैं, उसकी वजह यह है कि कुछ मेरी मसरूफियात थी और उसके साथ साथ पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की हो चुकी है कि थोड़ी सी क्रिकेट से तवज्जो हटी हुई थी और सारी तवज्जो उधर थी। अब इंशाल्लाह हम वापस आ गए और कोशिश करेंगे कि आगे जो T20 मैच है उस पर हम एनालिसिस भी करेंगे और हम 1-2 लाइव प्रोग्राम में भी आएंगे, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।